अस्सलाम वालेकुम। हम माइटोसिस की फेजेस और इम्पोर्टेंस ऑफ माइटोसिस स्टडी कर चुके हुए हैं। आज हम माइटोटिक एरर के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज़ कैंसर। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कैंसर क्या है। कैंसर इज़ अनकंट्रोल्ड माइटोटिक डिवीजन, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन आर अनवांटेड क्लोन ऑफ सेल्स और अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स। यानी जब भी सेल्स जो हैं वो अनकंट्रोलेबल, अनरेगुलेटेड फैशन में, अनवांटेड फैशन में डिवाइड करेंगे, ग्रो करेंगे, तो उसको हम कैंसर कहेंगे। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। आपकी बुक के अंदर जो लिखा हुआ है उसी के बारे में ये स्लाइड्स बनी हुई हैं। सबसे पहले जो है वो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, इसको हम कैंसर कहते हैं। और कैंसर कब होता है, इसकी बेसिक्स हम बेसिकली सबसे पहले स्टडी करेंगे कि कैंसर होता क्या है, इसकी बेसिस क्या है। देखिए, सबसे पहले हमें बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग और सेल की जो नॉर्मल मॉर्फोलॉजी है वो हमें देखनी होगी कि सेल नॉर्मली किस तरह रेगुलेट होते हैं, इनकी डिवीजन जो है वो किस तरह रेगुलेट की जाती है। देखिए, सेल के अंदर, बॉडी के अंदर जो है वो ओल्ड सेल जो होते हैं उनके अंदर एपोप्टोसिस हो जाती है और सेल की डेथ हो जाती है। और इसी तरह जो है न्यू सेल मल्टीप्लिकेशन के थ्रू या डिवीजन के थ्रू एडअप हो रहे होते हैं। नॉर्मली सेल्स जो हैं अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ बॉडी, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ बॉडी, न्यू सेल्स एडअप भी होते हैं और ओल्ड सेल्स जो हैं उनको या वॉर्न आउट जो सेल्स होते हैं उनकी एपोप्टोटिक के थ्रू, एपोप्टोसिस के थ्रू सेल डेथ भी हो जाती है। तो ये दोनों मैकेनिज्म्स जो हैं, यानी न्यू सेल की बर्थ और ओल्ड सेल की डेथ, और इसके साथ साथ अगर सेल के अंदर कोई डैमेज आ जाता है तो उसको रिपेयर भी किया जाता है, यानी सेल की रिपेयर। ये तीन फीचर्स हैं नॉर्मल सेल्स के, यानी नए सेल की बर्थ, ओल्ड सेल की डेथ, और अगर सेल के अंदर कोई एरर आ गया है तो उसकी, या कोई सेल को डैमेज हो गया है तो उसकी रिपेयर हो जाती है। तो न्यू सेल की बर्थ को और एपोप्टोसिस के दरमियान एक बैलेंस रखा जाता है, एक स्टडी स्टेट या एक बैलेंस होता है कि नए सेल्स जो हैं वो टिश्यू के अंदर कितने नए सेल्स बनने हैं और कितने ओल्ड सेल की डेथ हुई है, उसके दरमियान में एक बैलेंस रखा जाता है। सम टाइम क्या होता है कि सेल की मल्टीप्लिकेशन और इसकी ब्रेकडाउन और सेल की बर्थ के दरमियान जो बैलेंस होता है, ये बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि सेल जो है इसकी जो रेगुलेट करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं वो फैक्टर्स इसको रेगुलेट नहीं कर पाते, और सेल जो है वो अपनी डिवीजन के जो रेगुलेटरी मैकेनिज़म्स होते हैं उनको स्किप कर जाता है और अल्टीमेटली अनकंट्रोलेबल फैशन में डिवाइड करता जाता है, जिसको हम फिर कैंसर कहते हैं। अब कैंसर में जो है सबसे पहले हम ट्यूमर की डेफिनेशन देख लेते हैं कि ट्यूमर क्या चीज़ है। ट्यूमर जो है ये बेसिकली जो अनवांटेड सेल का क्लोन है, या एक अनवांटेड सेल, अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन ऑफ सेल के रिजल्ट में जो एक सेल की मास आपके पास आ जाती है, दैट इज़ कॉल्ड एज ट्यूमर। ट्यूमर इज़ अ सेल in which cancer begins to grow and divide in unregulated fashion without body's need for further cell of its type। यानी यहाँ पर बॉडी की नीड नहीं होती, बॉडी की डिमांड नहीं होती, लेकिन सेल कीप ऑन डिवाइडिंग एंड डिवाइडिंग। When such cells produce new cells which continue to proliferate in uncontrollable fashion, then this unwanted clone of cell is called as tumor। और ये जो सेल्स होते हैं ये इनडेफिनेटली एक्सपेंड करते हैं। ट्यूमर्स नॉर्मली ओल्डर एनिमल्स में और ह्यूमंस में अराइज करते हैं, और यहाँ पर जो है आपको किसी भी नॉर्मल टिश्यू के अंदर जो है कैंसर की बिगनिंग जो है इस डायग्राम में आपको दिखाई गई है कि कैंसर सेल जो है कैसे, इसकी स्टार्ट कैसे होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस डायग्राम में ये आपको एक लिम्फ वेसल शो की हुई है और ये आपको नॉर्मल एक ब्लड वेसल शो की हुई है, और ये नॉर्मल एक्टोडर्मल सेल्स हैं किसी भी टिश्यू के। यहाँ पर ये देखें, ये 3 सेल्स हैं जिनके अंदर ये एबनॉर्मल सेल्स हैं, यानी नॉर्मल सेल से इनके जो फीचर्स हैं वो डिफरेंट हो गए हैं। अब ये सेल्स जो हैं इन्होंने क्या हुआ कि इन्होंने जो है अनरेगुलेटेड फैशन में डिवाइड करना शुरू कर दिया,
और ये डिवाइड कीप ऑन डिवाइडिंग एंड डिवाइडिंग एंड डिवाइडिंग, और एज ए रिजल्ट a heap of cell has formed here. This heap of abnormal cell is called as tumor. अब ये देखिए यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि इस ट्यूमर सेल के हीप ने अपनी ब्लड वेसल भी जनरेट कर ली है, यानी इसने अपनी एंजियोजेनेसिस भी कर ली है, और इसने अपनी लिम्फ वेसल भी जनरेट कर ली है। ठीक है, तो इसने यानी कि अपनी ब्लड सप्लाई भी जनरेट कर ली है, अपनी लिम्फ वेसल भी, इसने अपने फूड का, अपनी जो है बाकी न्यूट्रिशन का भी बंदोबस्त कर लिया है। यहीं पे ये सेल्स जो हैं, ये चूँकि आपस में इनका जो लिंक होता है वो ये लूज़ कर देते हैं, और यहाँ से ये ब्लड सप्लाई में एंटर होकर बॉडी के अदर रीजन्स पे जाकर सेकेंडरी एरियाज़ को भी, ये सेकेंडरी एरियाज़ पर भी सेटल डाउन हो जाते हैं। तो इस तरह जो है कोई भी नॉर्मल सेल कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो जाता है। ट्यूमर्स जो हैं ये दो तरह के हो सकते हैं, एक बिनाइन हो सकते हैं या ये मैलिग्नेंट हो सकते हैं। सबसे पहले हम बिनाइन ट्यूमर्स को देख लेते हैं। बिनाइन ट्यूमर्स जो होते हैं ये स्मॉल इन साइज़ होते हैं और लोकलाइज्ड होते हैं। लोकलाइज्ड का मतलब ये होता है कि ये किसी एक ही जगह पर रहते हैं, ये इधर उधर सेकेंडरी एरियाज़ पर नहीं जाते, और ऐसे ट्यूमर्स को हम बिनाइन ट्यूमर्स कहते हैं जो सिर्फ एक ही जगह पर हों और स्मॉल इन साइज़ हों। और ऐसे ट्यूमर्स के जो सेल्स होते हैं ये आलमोस्ट नॉर्मल सेल की तरह ही बिहेव करते हैं, और इनके जो बहुत कम बॉडी के ऊपर जो है वो बुरे असरात होते हैं। ये होता है कि ये नॉर्मल सेल की जो फंक्शनिंग होती है, जो नॉर्मल मैकेनिज़म्स होते हैं, जो उनकी नॉर्मल फंक्शनिंग होती है, उसको इंटरफेयर कर सकते हैं, या फिर अदर सिक्रीशंस जो हैं वो अपनी बना सकते हैं। इस तरह ये जो है बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग को डिस्टर्ब कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल सेल की तरह ही इनकी मॉर्फोलॉजी होती है। जबकि जो मैलिग्नेंट सेल्स होते हैं, दीज सेल्स डिवाइड मोर रैपिडली एंड दे इन्वेड अदर सराउंडिंग टिश्यूज़ as they get into the body's circulatory system and set up areas of proliferation. अब जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं ये क्या करते हैं कि ये ब्लड सप्लाई में या ब्लड बॉडी का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसके अंदर ये शामिल हो जाते हैं। और आपको पता है कि सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड तो बॉडी के तमाम रीजन्स में, तमाम ऑर्गन्स में जाता है, तो फिर ये ब्लड के थ्रू ये ट्यूमर सेल्स जो हैं बॉडी के अदर ऑर्गन्स में जाकर सेकेंडरी एरियाज़ पर भी सेटल हो जाते हैं, और वहाँ पर भी ये ट्यूमर सेल्स बना देते हैं। और उस वक्त जो है वो हम उस फेज़ को हम जब ट्यूमर सेल्स ब्लड में शामिल होकर बॉडी के दूसरे रीजन्स पे, दूसरे ऑर्गन्स में सेटल हो जाते हैं, उस स्टेट को हम मेटास्टेसिस कहते हैं, और ऐसे ट्यूमर को हम मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं या मैलिग्नेंसी कहते हैं। यहाँ पर आपको बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर को एक डायग्राम में शो किया गया है। पहले में आप देखें कि बिनाइन ट्यूमर में आपको जो है वो ये सेल नज़र आ रहे हैं। दीज सेल्स आर समवट डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल सेल्स, बट दे मोस्टली बिहेव लाइक द नॉर्मल सेल्स, and these cells grow only locally and cannot spread by invasion and or metastasis. इन्वेसिव का मतलब होता है कि किसी नई जगह पर जाकर सेटल हो जाना, और मेटास्टेसिस हम उस फेज़ को कहते हैं जब ट्यूमर सेल जो है वो ब्लड में एंटर होकर बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स में जाकर सेटल हो जाते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर आप मैलिग्नेंट ट्यूमर को देखें। यहाँ पर ये देखें, ये मास ऑफ सेल है जो कि अनकंट्रोलेबल, अनरेगुलेटेड फैशन में डिवाइड कर रही है, और इसने जो है वो अपनी बाउंड्री को भी ब्रेक कर दिया है, और ब्रेक करने के बाद ये ब्लड सप्लाई में एंटर होकर बॉडी के दूसरे रीजन्स में सेटल हो जाते हैं। These cells invade neighboring tissues and enter the blood vessels and metastasize to different sites. Metastasis क्या है? This is spread of tumor cells and establishment of secondary areas of growth is called as metastasis. यानी एक होता है प्राइमरी एरिया जहाँ पर बेसिकली ये ट्यूमर फर्स्ट टाइम ये स्टार्ट होता है ग्रो करना, जहाँ पर सेल्स जो हैं बेसिकली ये कैंसर या ट्यूमर सेल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। और उसके बाद जब ब्लड सप्लाई में एंटर होने के बाद जब बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स में जाकर ये इन्वेजन हो जाती है इनकी, तो उस स्टेट को हम फिर मेटास्टेसिस कहते हैं। मेटास्टेसिस को उर्दू में आप कह सकते हैं कि कैंसर फैल गया है। जैसे आपने कभी सुना होगा कि कैंसर फैल गया है, यानी उस कैंसर फैलने को हम क्या कहते हैं? मेटास्टेसिस कहते हैं। यहाँ पर आपको जो है वो बिनाइन ट्यूमर
और मेटास्टेटिक ट्यूमर या मैलिग्नेंट ट्यूमर को दिखाया गया है। ये देखिए, ये ट्यूमर इनिशियली यहाँ पर है, ये इसका प्राइमरी एरिया है और उसके बाद ये नेबरिंग टिश्यूज़ में भी इन्वेड कर गई है और यहाँ पर जो है इसने सेकेंडरी एरियाज़ भी कवर कर लिए हैं। तो इस स्टेट को हम मैलिग्नेंसी या मेटास्टेसिस कहते हैं। अब हम देखेंगे कि एक कैंसर सेल में और एक नॉर्मल सेल में क्या डिफरेंस होता है। कैंसर सेल जो है दे आर वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल सेल्स, क्योंकि नॉर्मल सेल्स जो होते हैं दे आर मैच्योर्ड एंड वेल डिफरेंशिएटेड सेल्स। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करना। जो बॉडी के नॉर्मल सेल्स होते हैं वो मैच्योर होने के बाद बॉडी के अंदर अपने स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं जिस भी वो टिश्यू का पार्ट होते हैं। जैसे अगर वो किसी मसल टिश्यू का पार्ट है तो वो कॉन्ट्रैक्शन का काम करेंगे, अगर वो किसी और टिश्यू का काम है तो उसके अकॉर्डिंग वो अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे। यानी मैच्योर होने के बाद वो अपना फंक्शन अटेन कर लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन। लेकिन जो कैंसरस सेल्स होते हैं ये इमेच्योर होते हैं और ये लेस डिफरेंशिएटेड होते हैं, यानी ये अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म नहीं करते, बस इनका एक ही काम होता है कि ये डिवाइड करते जाते हैं, इमेच्योर होते हैं और अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करते। दूसरा डिफरेंस जो है वो एक तो ये हो गया कि नॉर्मल सेल्स जो होते हैं वो स्लोली डिवाइड करते हैं और कैंसरस सेल्स जो हैं वो वेरी रैपिडली ग्रो करते हैं और डिवाइड करते हैं। फिर एक मैंने बता दिया कि नॉर्मल सेल्स जो होते हैं दे आर मैच्योर एंड वेल डिफरेंशिएटेड सेल्स, बट द कैंसरस सेल्स दे आर इमेच्योर एंड लेस डिफरेंशिएटेड सेल्स। तीसरा जो डिफरेंस है वो इनका न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशो है। ठीक है, नॉर्मल सेल के अंदर न्यूक्लियस जो है उसकी एक स्पेसिफिक लोकेशन होती है, वो वहीं पर होता है और उतने ही साइज़ में होता है, और साइटोप्लाज्म रेशो जो है वो ज़्यादा होती है सेल के अंदर एज़ कम्पेयर टू न्यूक्लियस। और उसमें एक ही न्यूक्लियलाय होता है और उसमें जो है वो अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द बॉडी उसमें डिवीजन होती है, उसमें माइटोसिस होती है। लेकिन इन कंट्रास्ट अगर हम कैंसरस सेल को देखते हैं तो कैंसरस सेल के अंदर जो है वो न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशो जो है उसमें न्यूक्लियस ने बहुत ज़्यादा जगह घेरी होती है और साइटोप्लाज्म बहुत कम या पेरिफेरल रीजन्स पे ही होता है। ठीक है, और इसके अलावा और भी इसमें बहुत सारी चेंजेस आ जाती हैं। इसके अंदर जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है वो एक रेगुलेटेड फैशन में, या आपको उसका जो नंबर होता है क्रोमोसोम का वो एग्जैक्ट या नॉर्मल नंबर नहीं होता बल्कि वो एबनॉर्मल नंबर होता है, और उसका जो क्रोमेटिन फाइबर होता है या उसका जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है वो हैप्पैज़र्डली जो है वो न्यूक्लियस के अंदर बिखरा हुआ होता है। उसमें एक रेगुलेटेड फैशन में या एक अच्छे जो है वो एक तरतीब में या एक सीक्वेंस में उसके अंदर या नहीं होता, और उसका नॉर्मल नंबर भी नहीं होता। यहाँ पर तो हमने देख लिया कि एक नॉर्मल सेल और कैंसर सेल में क्या डिफरेंस है। अब हमने देखना है कि कैंसर जो है इसके कॉजेज़ क्या हैं। ठीक है, हमने देखा कि कैंसर जो है वो मोस्टली सोमैटिक सेल्स के अंदर होता है। बॉडी के जो सेल्स सोमैटिक सेल्स हैं जो कि मेक अप द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर ज़्यादा होता है। और जो मेन रीज़न है, जो मेन कॉज है कैंसर का, जो सेल के अंदर कैंसरस क्वालिटीज़ जो है प्रॉपर्टीज़ जनरेट करता है, दैट इज़ म्यूटेशंस। ठीक है, और म्यूटेशन क्या है? म्यूटेशन इज़ एनी चेंज, एनी टीनी चेंज इन दी DNA और जीन ऑफ दी सेल। ठीक है, ये चेंज जीन लेवल पे भी आ सकता है, DNA लेवल पे भी आ सकता है, क्रोमोसोम नंबर में भी आ सकता है, किसी भी तरह की ये चेंज सेल के अंदर आ सकती है और ये सेल को नॉर्मल सेल से कैंसरस सेल में चेंज कर सकती है। अब मोस्टली जो है बॉडी के अंदर जो होती हैं वो प्रोटोऑन्को जीन्स होती हैं। ठीक है, ये जीन्स जो होती हैं अगर इनके अंदर म्यूटेशन हो जाए तो ये जीन्स जो हैं ये कैंसर कॉज कर देती हैं। इसके अलावा ट्यूमर सुप्रेसर जीन्स होती हैं। अगर ये ट्यूमर सुप्रेसर जीन्स अगर प्रॉपरली फंक्शन ना कर रही हों, ये ट्यूमर नहीं होने देती, अगर ये प्रॉपरली फंक्शन ना कर रही हूँ, अपना फंक्शन ना परफॉर्म कर रही हूँ इनकी, या इनके अंदर कोई म्यूटेशन आ जाए तो भी कैंसर नॉर्मल सेल जो है वो कैंसरस सेल बन जाता है। इसके अलावा जो है अगर ड्यूरिंग इंटरफेस या ड्यूरिंग द डुप्लीकेशन और रेप्लिकेशन ऑफ DNA, अगर DNA के अंदर कोई भी चेंज आ जाता है, कोई एरर आ जाता है, तो DNA को रिपेयर करने के लिए भी बॉडी के अंदर जीन्स होती हैं, सेल्स के अंदर जीन होती हैं, और ये जीन्स जो है वो फौरी तौर पर उस डैमेज को, उस चेंज को जो है फौरी तौर पर रिपेयर कर देती हैं। अगर ये जीन्स अपना काम करना छोड़ दें तो भी एक नॉर्मल सेल जो है वो कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो जाता है।
तो ये तमाम म्यूटेशंस जो हैं इन जीन्स के अंदर, जो कि सेल की डिवीज़न को रेगुलेट करती हैं और सेल की ग्रोथ को रेगुलेट करती हैं, अगर इन सेल डिवीज़न के दौरान जो सेल की जो डिवीज़न होती है उसको रेगुलेट करने वाली जो जीन्स होती हैं, अगर उनके अंदर कोई भी चेंज आ जाता है, उनके अंदर की म्यूटेशन आ जाती है, तो एक नॉर्मल सेल जो है वो कैंसरस सेल में चेंज हो जाता है। यहाँ पर आपको जो है वो एक नॉर्मल और कैंसर सेल में जो है वो डिफरेंस दिखाया गया। इसको हम बाद में देखते हैं। हम पहले देखते हैं कि म्यूटेशन जो हमने कहा कि चेंज आ जाती है, इन चेंजेस की वजह से जो है वो इन म्यूटेशंस की वजह से कैंसर सेल के अंदर कौन कौन सी चेंजेस आ जाती हैं, जिसकी वजह से एक नॉर्मल सेल जो है कैंसर सेल की तरह बिहेव करता है। सबसे पहले तो ये है कि नॉर्मल सेल्स जो होते हैं इनका आपस में, इनके दरमियान में स्टिकिंग होती है, ये सेल्स आपस में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। इनके दरमियान में एडहेसिव फोर्सेस होती हैं जो सेल्स को एक दूसरे के साथ जोड़ के रखती हैं। ये लिंक्ड होते हैं, सेल एडहेसिव होते हैं एक दूसरे के साथ, और इनके दरमियान में सेल सिग्नलिंग होती है, ठीक है। यानी हर सेल दूसरे सेल को सिग्नल देता है, ठीक है। और सेल जो हैं और जो नेबरिंग सेल्स होते हैं नॉर्मल सेल के अंदर, ये एक दूसरे के सिग्नल को रेस्पॉन्ड भी करते हैं, नॉर्मल जो सेल्स होते हैं। लेकिन कैंसरस सेल के अंदर जो है ये स्टिकिंग जो होती है या इनकी जो एडहेजन होती है ये कम हो जाती है, मिनिमाइज हो जाती है या लूज़ हो जाती है, ये लॉस्ट हो जाती है। और इसकी वजह से क्या होता है कि ये सेल्स आपस में जब सिग्नल देते हैं तो ये सिग्नलिंग जो है इनकी, ये रिस्पॉन्ड नहीं करते एक दूसरे के सिग्नल को, ठीक है। यानी अगर सिग्नल साथ वाला नेबरिंग सेल सिग्नल दे रहा है कि स्टॉप डिवाइडिंग, तो ये सेल जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, कैंसरस सेल जो है, और इट विल कीप ऑन डिवाइडिंग, और ये डिवाइड होता जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो है, एक तो ये चीज़ होगी कि सेल आपस में जो है वो कांटेक्ट लूज़ कर देते हैं, और दूसरी चीज़ जो है वो इनकी बेसल लैमिना है। बेसल लैमिना बेसिकली इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है जो कि एपिडर्मल सेल को जो दूसरी कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं उनसे सेपरेट आउट करती है। अब जब ये सेल इरेगुलेट फैशन में इरेगुलरली डिवाइड करते हैं, इनका सेल का एक हीप बन जाता है, तो इनकी जो बेसल लैमिना होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। जब बेसल लैमिना डिस्ट्रॉय हो जाती है तो फिर इनका जो गैप होता है, इनका जो बैरियर होता है जो इनको अदर टिश्यूज से जो इनको सेपरेट करता है, वो इनका जो कनेक्शन होता है वो लूज़ हो जाता है, और अल्टीमेटली जो होते हैं ये कैंसरस सेल्स होते हैं, फिर ये ब्लड सप्लाई में एंटर होकर दूसरे पार्ट्स ऑफ बॉडी पे भी इन्वेड कर जाते हैं। और दूसरी चीज़ जो म्यूटेशन की वजह से आ जाती है वो ये होती है कि ये सेल्स जो हैं वो विदाउट एनी चेक, विदाउट एनी प्रोग्राम ऑफ द बॉडी, दे कीप ऑन प्रोलिफरेशन अनलिमिटेडली, ये दे प्रोलिफरेट एंड दे कीप ऑन डिवाइडिंग। मैंने आपको जब सेल साइकिल पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे चेक पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। जब भी सेल एक फेज़ से दूसरी सेल फेज़ में जाता है, जैसे इंटरफेज़ की 3 फेजेस मैंने आपको बताई, G1, S और G2। जब सेल G1 से S में जाता है तो वहाँ पर एक चेक पॉइंट आता है, वो ये चेक करता है कि जो G1 में तमाम चेंजेस आनी थी वो आ गई हैं, सेल कोई अब नॉर्मल चेंज तो नहीं सेल के अंदर आ गया। फिर एस फेज से जब जीवन में जाता है तो वहाँ पर भी चेक पॉइंट होते हैं। इसी तरह माइटोटिक चेक पॉइंट होता है, वो ये चेक करता है कि G2 में सेल ने फुल प्रिपेयर कर लिया है, कोई अब नॉर्मलिटी तो नहीं आ गई सेल के अंदर, और अगर आ जाती है तो फौरी तौर पर उसको रिपेयर जीन्स होती हैं वो उसको रिपेयर कर देती हैं, या फिर एपोप्टोटिकली उस सेल को, उसकी सेल की डेथ हो जाती है। लेकिन कैंसरस सेल में ऐसा नहीं होता। ये डायग्राम आपको जो है बेसल लैमिना और बेसमेंट मेम्ब्रेन की जो है वो इसकी इंडिकेशन दे रही है। थोड़ा सा इसको मैंने शो करवाया है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ कैसे कनेक्शन टूटता है, और उसके बाद ट्यूमर सेल्स जो हैं वो सर्कुलेटरी सिस्टम में एड अप हो जाते हैं। हाँ जी, एक डायग्राम मैं आपको दिखाती हूँ जिसमें आपको नॉर्मल और कैंसरस सेल का डिफरेंस पता चलेगा। हाँ जी, यहाँ पर नॉर्मल और कैंसर सेल को जो है वो डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। हियर यू कैन सी मैनी सेल्स कंटिन्यू टू ग्रो एंड डिवाइड। यहाँ पर देखें सेल एक रेगुलेटेड फैशन में डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर देखें सेल की एक नॉर्मल शेप है और तमाम सेल एक ही शेप के हैं, और यहाँ पर आप देखें सेल 3 सेल हैं और तीनों की शेप अलग है, ये सबसे बड़ा है, ये उससे छोटा है और ये उससे छोटा है, ठीक है। यहाँ पर आप देखें कि साइटोप्लाज्म की रेशो ज़्यादा है, न्यूक्लियस की रेशो कम है। यहाँ पर आप देखें कि न्यूक्लियस कितना बड़ा है और साइटोप्लाज्म की रेशो चेंज हो गई है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेल एक नॉर्मल शेप में है और इसका जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो बड़ा ऑर्गेनाइज्ड और अरेंज्ड है। यहाँ पर आप देखिए कि क्रोमेटिन मटेरियल जो है ये डिसऑर्गेनाइज्ड है। यहाँ पर देखिए क्लस्टर ऑफ सेल है विद अरेंजमेंट विद बाउंड्री, और यहाँ पर क्लस्टर ऑफ सेल है विदाउट एनी बाउंड्री। दिस इज़ ऑल अबाउट दी कैंसर एंड नॉर्मल सेल्स और कैंसर सेल का डिफरेंस है। और ये टॉपिक आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी तैयार करना है और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी तैयार करना है। थैंक यू।